सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी परीक्षार्थी जो शिक्षक बनने के इच्छुक हैं, चलिए ज़रा मिलते हैं उनसे जिन्होंने जितना भी टेट सोच सकते हैं वो सारे टेट क्वालिफ़ाई किए हैं और कई बार क्वालिफ़ाई किए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो भी दर्शक हैं कम से कम ये जानें कि किस तरीके से संयमित और सुनियोजित तरीके से तैयारी की जाए ताकि आप जो पहला एग्ज़ाम दें सीटेट का वो उसमें आप सफल हो सकें। नमस्कार बंधु। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शैलेश मिश्रा। आपको ढेर सारी बधाई थैंक यू। सारे टेट के रिकॉर्ड को तोड़ने की। मुझे बताइए, क्योंकि आज भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि चाहे जितनी भी चीज़ें हो जाएं ऑफलाइन ऑनलाइन, पढ़ने के बावजूद आदमी उतना कॉन्फिडेंस में नहीं है और ख़ास करके पढ़ाने जब जाता है तो वही चीज़ें पढ़ा भी नहीं पाता। तो मैं चाहता हूं कि तैयारी का वैसा प्रारूप बताइए जिससे कि बच्चे पढ़ें और साथ साथ वो उनके साथ अटैच्ड रहे ताकि शैक्षिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकें। जी सर। तो सबसे पहले जहाँ तक सीटेट की बात है, इस बार 20 अगस्त को ऑफलाइन होने जा रहा है। हाँ, तो ऑफलाइन होने जा रहा है। और तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास अगर देखा जाए तो 15 दिन है और ये 15 दिन सीटेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी आदमी 15 दिन में क्वालिफाई कर लेगा, अभी तक जो नहीं पढ़ा है सीटेट के लिए। अब ये करना क्या है, ईवीएस से 30 क्वेश्चन आता है, तीसरी चौथी पाँचवीं यानी थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईवीएस की बुक लेना है, उसको पूरा का पूरा बुक पढ़ जाना है। 30 नंबर उसी में से रहता है और कहीं से नहीं आता। एनसीईआरटी का जो है 15 नंबर उसमें से कंटेंट रहता है, 15 पेडागोजी रहता है, 30 हो गया। कुछ नहीं करना है, उसी में से पूछा। जैसे अनीता की एक स्टोरी दे दिया है, अनीता की मधुमक्खी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहाँ पे कौन सा डिशेज चलता है, कौन सा स्टेट में क्या खान पान है, बाटी चोखा कहाँ चलता है, राजमा कहाँ चलता है, ऐसे से क्वेश्चन पूछता है। तो जो कि 3, 4th और 5th में दिया हुआ है उसी बुक में से ही क्वेश्चन पूछता है और कहीं से क्वेश्चन मतलब उसमें डायग्राम से भी जुड़े हुए छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चंस हैं सीटेट में पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड टोटली एनसीईआरटी से पूछता है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा उसको कैसे करें। तो सबसे पहले तीसरी चौथी पाँचवीं की ईवीएस पढ़िए फर्स्ट पेपर के लिए, 30 नंबर हो गया। सीडीपी आप बीएड में तो किए ही होंगे। सीडीपी क्या फुल फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है। सीडीपी जानते होंगे, जो भी सीटेट या बीएड कर रहे होंगे उनको सीडीपी पता होगा कि सीडीपी क्या होता है, इसलिए मैं सीडीपी बोल रहा हूँ। तो सीडीपी सबको, सीडीपी से 30 नंबर आता है। 30 में सबसे पहले बात कि कुछ तो साइकोलॉजी पढ़ा ही होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी वो बीएड में पढ़ा होगा। और एक सबसे बड़ा रामबाण चीज़ है कि बच्चा को भगवान मानिए। सीटेट के पेपर में बच्चे को भगवान मान के उसका पूजा करिए, आप पास हो जाएंगे। क्या बात है। जी हाँ, सोचिए एकदम सावन चल रहा है, बच्चे एकदम महादेव है, आप वो महादेव मान के किसी भी एंगल से बच्चे गलत नहीं है। हमेशा सब कुछ गलत हो सकता है, बच्चा गलत नहीं हो सकता है सीटेट के एग्जाम में। ये सोचते हुए उससे जुड़े प्रश्न को बनाने हैं, जुड़े हुए 15 नंबर करिए। और उसी में कुछ कंटेंट भी दे दिया जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो अपना सीडीपी कहीं से भी पढ़ लीजिए, जहाँ से मन करे, जो भी बुक मन करे पढ़िए उठा के। ठीक, कोई भी पब्लिकेशन अरियंत ले सकते हैं या हिमांशी सिंह की भी बुक आती है या किसी का भी बुक जहाँ अवेलेबल है। यूट्यूब वगैरह से भी हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जा सकते हैं चैनल है तमाम, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं सीडीपी के लिए। क्योंकि ऐसा चीज़ है ना कि बहुत सारा बुक के लिए अब समय बचा नहीं है, तो शॉर्टकट मैराथन वगैरह भी सीडीपी के लिए चलाते हैं लोग। आप कारगर है, आप उसको देख के निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी एक चीज़ कोई भी आप कनेक्ट करिए। अब ये नहीं कि 10 जगह भटकना नहीं किसी एक का कहीं से। अब ये नहीं कि दिन भर सीडीपी का मैराथन देखते रहे, उससे नहीं होने वाला है। कोई भी चैनल पे जाइए, देख लीजिए, या कोई बुक्स ले लीजिए अरियंत वगैरह का। एग्ज़ाम कार्ड का एक सीडीपी की बहुत अच्छी बुक आती है, एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन है, उसकी बुक बहुत अच्छी आती है, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीडीपी का मैंने बता दें 150 मार्क्स का टोटल होता है। सीडीपी के लिए मैंने हाँ मैं कुछ लिख रखा हूँ फर्स्ट पेपर के लिए। तो सीडीपी के लिए मैंने बता दिया कि सीडीपी के लिए क्या करना है। मैथ्स भाई साहब, मैं अगर सीधा बोला जाए, मैथ्स पढ़ने की चीज़ नहीं है सीडीपी की। बहुत ही बेसिक मैथ्स रहता है, जो अगर 10th 12th किया है तो वो उतना मैथ्स कर लेगा। क्योंकि जिसकी मैथ्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर है वो भी 20-22 करके आ जाएगा, कम से कम 20-22 नंबर वो भी लगा लेगा। ध्यान कैसे करना है? मैथ्स पेडागोजी पढ़ लीजिए। और सीटेट में 75 मार्क्स जो है पेडागोजी ही होता है।
ओके। हाँ, शिक्षण शास्त्र जिसको बोलते हैं, और 75 कंटेंट रहता है। तो ये और 90 मार्क्स आपको लाना है। टोटल मिला के ये बताइए, ये जो पैडागॉजी है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये आप मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बच्चे को भगवान मान के आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो ये 75 तो आपका ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग पे आ गया। कुछ और थोड़ा सा प्रयास कर देंगे तो आप तो ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए। अच्छा से अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है इसमें। और हिंदी के लिए वही है 15 मार्क्स जो है पैडागॉजी, और 50 सब में वही है 15 पैडागॉजी 15 कंटेंट। तो अच्छा, मतलब जो आप पेडागोगी कहे जी 75 क्वेश्चन, वो मतलब हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, ईवीएस में भी, पूरे सीटेट के एग्जाम में पेडागोजी में मतलब हर चीज़ कनेक्ट करते हैं, हर चीज़। हाँ ओके, ताकि बच्चे सेंटर्ड रहें। हाँ, चाइल्ड क्वेश्चंस में, बिल्कुल राइट। चाइल्ड सेंट्रिक होना ही चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एनईपी भी वही कह रहा है। एनईपी भी पढ़ना है। अच्छा। एनईपी को पढ़ना है, एनईपी से क्वेश्चन रहता है। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट चीज़ है। तो एनईपी भी पढ़ना है, और एनईपी के हिसाब से भी जो बच्चे को सेंटर में मान के कुल मिला के चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए, और मोटो भी यही है। तो हिंदी से 30 मार्क्स आता है। आप हिंदी कोई भी हिंदी ले सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी आती है, अब तो उसका वर्णमाला वगैरह पढ़ लेंगे तो वर्णमाला से क्वेश्चन रहता है। तत्सम तद्भव रहता है, हमेशा आता है तत्सम तद्भव, ये सब हमेशा क्वेश्चन आता है। संज्ञा से भी क्वेश्चन आता है, समास से भी क्वेश्चन 1-2 आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा ग्रामर डीप में नहीं है, बेसिक ग्रामर रहता है, प्लस 15 नंबर पैडागोजी। इंग्लिश में भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से पढ़ लेना आप, और इंग्लिश आपका पास। पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके साथ कुछ एंटोनिम सिनोनिम्स भी कुछ आ जाता है कभी कभी, तो एंटोसिनोनिम्स भी रहेगा। और 15 मार्क्स आपको फिर वही पैडागोजी सब में वही है। ईवीएस के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 30 नंबर है, सबसे आसान है, सीधे बुक लीजिए, पढ़ जाइए। तीसरी चौथी पाँचवीं ज़्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत ईवीएस के लिए। हाँ, ईवीएस राइट। और वो एक बुक को आप एक दिन में आराम से पढ़ सकते हैं। तीसरी चौथी पाँचवीं कहीं से कोई भी बुक स्टोर से वो बुक खरीद लेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर है। और तीसरी चौथी पाँचवीं बच्चे के लिए कौन सा बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज का भी तो यूज़ नहीं किया जाता कि आप समझेंगे नहीं, बहुत ही सरल भाषा में रहता है। उस कम से कम बेसिकली उसी में है कि हमको 30 में 30 लाने के लिए उसको पढ़ जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। राइट। 30 नंबर तो आपका ऐसे हो गया 90 में पास करने के लिए। और मैथमेटिक्स बताया आपने? हाँ, मैथमेटिक्स बता दिया मैंने। और सीडीपी। अब हम बात करते हैं सेकेंड पेपर की। ये फर्स्ट पेपर का था। हाँ, ये फर्स्ट पेपर का था, मैंने बताया। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, सीडीपी, और जो भी थोड़ा बहुत भी सीटेट के फॉर्म भी भरे होंगे उसको भी इतना तो मालूम जरूर होगा कि क्या आता है, उन सब अवेयर होंगे इस चीज़ से। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप बहुत ज़्यादा सीटेट में अंडरस्टैंडिंग मेन है, आप बस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपको जवाब देना है। सेकेंड पेपर का अब क्या है? सेकेंड पेपर में वही चीज़, सीडीपी वैसा ही रहेगा जो था फर्स्ट में, वही रहेगा। हाँ, और ये जो है 30 नंबर का रहेगा, इंग्लिश रहेगा 30 नंबर का, और हिंदी भी 30 नंबर का रहेगा। 60 नंबर का ये जो 60 नंबर है ये एसएसटी या साइंस जो जिस स्ट्रीम से जो भरा होगा, ये 3 चीज़ तो कॉमन रहेगा। उसके बाद जो है 60 मार्क्स के लिए अगर साइंस वाले होंगे तो उनके लिए साइंस क्वेश्चन एनसीईआरटी की, हाँ एनसीईआरटी की 6, 7, 8 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, 6, 7, 8 ना आगे 9, 10 नहीं पढ़ना है। हाँ 6, 7 है। 6, 7, 8 राइट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ लेनी है साइंस वाले को। राइट। और एसएसटी वाले को क्या करना है? एसएसटी वाले को एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की पढ़ लेना है, सोशल साइंस की बुक पढ़ एसएसटी की बुक पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। ये 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ेंगे। आर्ट्स वाले बच्चे सीधा बोले तो आर्ट्स वाले बच्चे एसएसटी पढ़ेंगे सेकेंड पेपर के लिए, वो तो चलेगा ही, एसएसटी पढ़ेंगे। और साइंस वाले क्या पढ़ेंगे? साइंस पढ़ेंगे, साइंस में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ेंगे। इसमें मैथमेटिक्स नहीं रहता क्या? नहीं, सब रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सबसे मिक्स रहेगा सब। सेकंड पेपर में मैथ भी रहता है? हाँ, मैथ्स रहेगा ना। सेकंड पेपर में जो मैथ्स के बच्चे होंगे, जिसका जो वो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, उसके लिए तो रहेगा ना, सब मिक्स रहेगा उसका, थोड़ा मैथ भी। हाँ, और आर्ट वाले में आर्ट रहेगा मिक्स। आर्ट इन द सेंस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह ये जो होता है, बिल्कुल। आर्ट। हाँ, तो दोनों के लिए आप एनसीईआरटी ही, मतलब एक तो पूरे का पूरे सीटेट के लिए एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है सीटेट में, सारा का सारा एनसीईआरटी। राइट। एनईपी भी जो आता है क्या है, वो अगर देखा जाए तो वही है एनईपी। अब
सीडीपी की जो लोग बात करते हैं, अगर देखा जाए ना 11th-12th में भी सीडीपी होता है, साइकोलॉजी की बुक होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसको भी अगर आदमी पढ़ेंगे तो सीडीपी आराम से कर लेगा 11th-12th की एनसीईआरटी। लेकिन क्या ज़रूरत है उतना करने की, आजकल तो बहुत ज़्यादा फिल्टर, जब आपके पास मैटर आ जा रहा है तो उतना ज़्यादा अब समय नहीं है। जब आपके पास एक से एक अच्छे गाइड सीडीपी के आ रहा है मार्केट में, तो उतना ज़्यादा समय नहीं है कि आदमी जो है 11th-12th की पूरी बुक पढ़े। राइट। जो बहुत बढ़िया स्कोर करना चाहता है अब नेक्स्ट में, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि सारा का सारा बुक डिटेल्ड में पढ़िए। हाँ, 11th-12th की भी आप पढ़ लीजिए, 11th-12th की साइकोलॉजी जो चलता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी और नीचे वाले सब क्लासेज में नहीं है, नहीं चलता है, 11th-12th में चलता है। 11th-12th की साइकोलॉजी एनसीईआरटी वाली जरूर पढ़िए, मैं उनको कहना चाहूँगा। और उसके बाद वो तो मेन हो गया ना, मेन जो है, उसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, सब काम आ जाता है। कहीं से भी सीडीपी पढ़िए, कहीं से भी हिंदी पढ़िए, जहाँ मन करे, जो बुक मतलब विद्यार्थी। इसमें भी प्रैक्टिस सेट जो है, ये सब एग्जाम की तरह सीटेट में भी प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। अब अगर आपके पास समय कम है, 15 दिन है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये तो ये है कि इसके 15 दिन बहुत, ये जो 15 दिन अगर मन से आदमी लगे तो हो जाएगा आराम से। लेकिन 15 दिन में आपको प्रैक्टिस भी करना है साथ साथ, रोज कम से कम 1-2 प्रैक्टिस जरूर करिए आप। राइट। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो बिल्कुल करिए, पढ़ाई के साथ, क्योंकि इतनी बड़ी एग्जाम नहीं है कि रात दिन प्रैक्टिस ही करें, क्योंकि एक लिमिट है। तो अभी जो कुछ नहीं पढ़ा है भाइयों, जो कुछ नहीं पढ़ा है वो अभी से पढ़ना चालू करिए, और आराम से आपका होगा, अच्छे मार्क्स के साथ होगा। एनसीईआरटी समरी बेस्ट है। कहीं से एनसीईआरटी की समरी की बुक आती है, जैसे कि महेश वर्णवाल का भी सीरीज आता है। महेश वर्णवाल एक आईपीएस रह चुके हैं, बहुत बढ़िया बुक लिखते हैं, एनसीईआरटी का समरी वाला बुक खान सर लिखते हैं। उसके बाद लुसेंट तो खुद अपने आप में एनसीईआरटी, लेकिन लुसेंट जो है 6 to 12th है, इसलिए मैं लुसेंट रिकमेंड करना नहीं चाहूँगा। आप 6 to 8 ही पढ़िए आप एनसीईआरटी। 12th, 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ना कोई मतलब है नहीं, तो 6 to 8 सेकेंड पेपर के लिए, और फर्स्ट पेपर के लिए 1 to 5 जनरली यही रहता है। 1 to 5 ना? जी जी। चलिए, मैं चाहूँगा कि इस बात को ध्यान में रखकर बच्चे कम से कम सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।